जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। रंग भरी एकादशी, पार्वती संग महादेव का गौना, जाने कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता और स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि होली से पहले आने वाली रंग भरी एकादशी क्यों इतनी खास मानी जाती है? इस दिन शिवा और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इसी दिन महादेव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। इसी कारण इसे महादेव का गौना कहा जाता है। लेकिन इस दिन से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा भी है, जिसे सुनने मात्र से वैवाहिक सुख, प्रेम और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा, इसका आध्यात्मिक और ज्योतिष महत्व, इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सुख और प्रेम का रंग भर सकती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दोहरा महत्व है। इस दिन आमल की एकादशी भी मनाई जाती है और रंग भरी एकादशी भी। यहाँ पढ़े एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में फाल्गुन महीने की दूसरी एकादशी विशेष मानी गई है, क्योंकि इस दिन हर एकादशी की तरह भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। क्योंकि इस एकादशी के दिन आमल की एकादशी भी मनाई जाती है और रंग भरी एकादशी भी। आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। वहीं रंग भरी एकादशी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। रंग भरी एकादशी 2026। रंग भरी एकादशी को लेकर पौराणिक कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन विवाह के बाद महादेव पत्नी पार्वती का गौना करवाकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन ही पहली बार काशी लाए थे। तब शिव जी के गणों ने उनके स्वागत में खुश होकर खूब होली खेली थी। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस साल 27 फरवरी को रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पुष्प, गंध, चंदन, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। दीपक जलाएं, साथ ही पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव पार्वती को रंग गुलाल अर्पित करें। काशी में रंग भरी एकादशी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, रंग भरी एकादशी का महत्व खासतौर पर काशी में बहुत अधिक माना जाता है। इस दिन मंदिरों में गुलाल और फूलों से भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी दिव्य कथा। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सारी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। विशेष तौर पर राजा चित्रसेन की आमल की एकादशी व्रत में गहरी आस्था थी। एक बार राजा चित्रसेन शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। ये दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद माता पार्वती अपने मायके में ही रहीं। कुछ समय बाद भगवान शिव उन्हें अपने धाम काशी लेकर आए। काशी के लोगों ने इस दिव्य मिलन का भव्य स्वागत किया और फूलों तथा रंगों से महादेव और माता पार्वती को सजाया। इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा गया। कहा जाता है कि जो भी इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उपाय और महत्व। स्पिरिचुअल जोड़ रेमेडी सेक्शन। इस दिन पति पत्नी साथ में पूजा करें तो रिश्तों में मधुरता आती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे विवाह के लिए व्रत रखें।
शिवलिंग पर गुलाल, बेलपत्र और दूध अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। यह उपाय वैवाहिक जीवन, प्रेम और परिवार में खुशियां लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रंग भरी एकादशी की दिव्य कथा और महत्व। अगर आप भी अपने जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशियां चाहते हैं तो इस दिन अवश्य पूजा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय मां लक्ष्मी।